हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा आईएएस। हम लोग घटना चक्र की हैंड रिटेन नोट्स पढ़ रहे हैं, जो कि जिसमें मैंने बताया था कि घटना चक्र 800 हज़ार पेजेस की बुक है, जिसको हम लोग मुश्किल से 100 या 150 पेजेस में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि आप घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको हफ्ते से 10 दिन तो लगेगा ही मिनिमम। फिर आप उसको रिवाइज करोगे तो वो काफ़ी टाइम टेकन होता है, और एग्ज़ाम के लास्ट मंथ तक, लास्ट वीक में रिवीजन करना काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया है और उसी को पढ़ा रहा हूँ, ताकि पढ़ा भी आसानी से जा सके और रिवीजन भी अच्छे से किया जा सके, ताकि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे उसको जितनी बार हो सके पढ़ा जा सके। आपको एक सब्जेक्ट सुबह से शुरू करोगे, शाम तक वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के सीरीज में हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। हिस्ट्री का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट मदरसा सेटअप इन कलकत्ता, कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो कलकत्ता में, और 1781 में। ये 1780 लिखा है, नहीं, ये 1781 में हुआ था। किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। पहला मदरसा कहाँ सेटअप हुआ था? कलकत्ता में, 1781 में सेटअप हुआ था। और किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ओके। सेकंड नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था? 1784 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था? 1784 में। किसने बनाया था? तो विलियम जोन्स ने बनाया था। थर्ड नंबर, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी कब बना था? तो 1791। यानी कि 1781 जब पहला मदरसा कलकत्ता में बना था, उसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, 1791 में फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय बना। ओके। और किसने बनाया था? तो जोनाथन डंकन ने बनाया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जोनाथन डंकन। फोर्थ नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड इन कब? 1800 इन कोलकाता। ठीक है, बाई आर वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली, टू टीच ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो यूरोप में जो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करते थे जो लोग, तो उन्हें कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंड किया गया, जहाँ पे उनको इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाती थी, पढ़ाई की जाती थी, ताकि वो इंडिया को अच्छे से गवर्न कर सकें। वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की कस्टम, ये सब चीज़ें बताई जाती थी। तो रिचर्ड वेलेजली ने फाउंड किया था विलियम कॉलेज, जहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज की एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिफ्थ नंबर, ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस किसे? तो माइकल मधुसूदन को दिया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस किसको दिया गया था? तो माइकल मधुसूदन को। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, ये क्या था? ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने। और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, माइकल मधुसूदन। सिक्स नंबर, फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश किसने किया था? तो चार्ल्स वाइकिंग ने किया था। भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो चार्ल्स वाइकिंग ने किया था। फॉर विच द प्रीफेस रिटन बाय वॉरेन हेस्टिंग, इसका प्रीफेस जो है, इंट्रोडक्शन है, जो शुरू के पेजेस में लिखा जाता है, उसको वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने ही फर्स्ट मदरसा भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। वॉरेन हेस्टिंग कब आए थे? तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कंपनी को रूल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आया गया था, इन्हीं के टाइम पे आया था। इन्होंने ड्यूल सिस्टम को भी अबॉलिश किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। सेवंथ नंबर, सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? विलियम जोन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा ऊपर कि 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया था। और क्या किया था इन्होंने ट्रांसलेट किया था कालिदास के वर्क, जो कि कालिदास का वर्क जो शाकुंतलम है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी इन्होंने किया था। तो विलियम जोन्स ने 2 काम किए थे। पहला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाया था, और सेकंड, कालिदास का जो वर्क है शाकुंतलम, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। 8 नंबर, हंटर कमीशन कब आया था? 1882 आया था। हंटर कमीशन 2 बार इंडिया में आता है, एक एजुकेशन से रिलेटेड आता है, और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसको रिव्यू करने के लिए आता है, उसकी कमेटी में आता है।
तो हंटर कमीशन 1882 किससे रिलेटेड है? तो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। 9th नंबर, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बाई लॉर्ड रिपन इन 1882, यही है जो हंटर कमीशन है, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता। लॉर्ड रिपन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी इसको बोला जाता है। इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको फाउंड किया, मतलब शुरुआत किया था। रिपन ने वो जो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये लॉर्ड रिपन ने ही इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, तो ये भी था। 10th नंबर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड कब? तो 15 अगस्त 1906 में। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 1906 को, ये डेट सही याद रखना है। 11th नंबर, सेटलर कमीशन, सेटलर कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जो कि 1970 में आया था। 1917 में सेटलर कमीशन आया था, जो कि यूनिवर्सिटी को गाइड करने का, रिकमेंड करने का, रिव्यू करने का वो दिया था इसने। 12th नंबर, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया लेड बाई मैकाले मिनट 1835, यहीं से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तो मैकाले मिनट 1835 ईयर याद करना है। 13 नंबर, फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1857 में। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है इसलिए कि 1857 जब रिवोल्ट हुआ था, उसी टाइम पे ही 3 यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी गई थी, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, जो कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश की। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको बोलते हैं? तो वुड डिस्पैच जो 1854 में। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? तो हमने ऊपर देखा था मैकाले मिनट 1835 के आसपास, 1835 में। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वुड डिस्पैच 1854 को। 14 नंबर, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई, पहला वुमेन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में और किसके एफर्ट से? तो डीके कर्वे के, ये राजा राम मोहन के दोस्त हुआ करते थे, तो ये डीके कर्वे के प्रयास से हुआ था पहला वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में। 15 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? 1884 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को किसने फाउंड किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? 1884 में किया था। किसके साथ किया था? तो ये गणेश आगरकर के साथ और वोमन श्रीराम आप्टे एंड महादेव, ये 3 लोग के साथ बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था, फॉर्मेशन किया था। पहला कौन थे? गणेश आगरकर, वोमन शिवराम आप्टे एंड महादेव। 16 नंबर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कहाँ ओपन हुआ था? तो कलकत्ता में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1817 में, बाई राजाराम मोहन राय। हिंदू कॉलेज कब? 1817 में। किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने, विथ कोऑपरेशन, किसके सहयोग से? डेविड हरे के एंड अलेक्जेंडर डफ, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो हिंदू कॉलेज कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने। कब? 1817 में, 1817 में। और किसकी कोऑपरेशन से, किसके सहयोग से? तो 2 पर्सनालिटी थे। कौन थे? डेविड हरे एंड अलेक्जेंडर डफ। ईयर तो बता ही दिया, 1870। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जिनके ईयर्स भी याद करने हैं, कब बने हैं और कहाँ पे इस्टेब्लिश हैं वो। तो मायो कॉलेज, लॉर्ड मायो का नाम सुना होगा आपने, उनके टाइम पे पहला सेंसस हुआ था, बल्कि रेगुलर सेंसस तो रिपन के टाइम पे हुआ था, पर पहला सेंसस 1872 में इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड मायो के। खैर, उनके नाम से ही कॉलेज है ये। मायो कॉलेज कहाँ पे है? अजमेर में। कब बना था? 1875 में। 1875 में और क्या बना था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था, वो कॉलेज भी 1875 में ही खुला था, तो उसको याद रखना है। तो पहला एक चीज, मायो कॉलेज कहाँ पे बना है? अजमेर में, ईयर 1875।
एंग्लो ओरिएंटल इन अलीगढ़, जो कि सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये भी 1875 में ही किया है, नीचे लिखा है। इसको आज के टाइम पे एएमयू बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। दिल्ली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज किसने फाउंड किया था, कब, तो 1824 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली कॉलेज कब बना है, 1824 में, काफ़ी पुराना है, इन सबों से पुराना है ये, 1824 का ही बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में। मदन मोहन मालवीय के बारे में देखते हैं। विगोरसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन पे जोर दिया था, बात किया था कि वो होना चाहिए। इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, ओके, फाउंडेड बीएचयू, बीएचयू को फाउंड किया था कब, 1916 ईस्वी में। और फर्स्ट टाइम गांधी जी का जो स्पीच इंडिया में प्रॉपर हुआ था वो इसी के इनॉग्रेशन में हुआ था, जब गांधी जी ने पहली बार स्पीच दिया था और लोगों ने सुना था इंडिया में। तो ये वही टाइम था, बीएचयू के स्थापना दिवस के दिन ही जब वो फॉर्म किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने कई सारी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पब्लिश किए थे, उसमें हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, अभ्युदय यूपी में एक कोचिंग भी है, तो इसी नाम से लिया गया है वो। यूपी गवर्नमेंट कोचिंग अभ्युदय फ्री कोचिंग स्टार्ट करी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये यही नाम से है। क्या क्या है, हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा एंड किसान। ठीक है, ये कई बार पढ़ने पे फिर याद हो जाएगा। क्या क्या नाम है जो मैगजीन और न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान। नाउ 9th चैप्टर, ये न्यूज़पेपर वाला चैप्टर है। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया क्या था, तो बंगाल गैजेट इन 1780 में। क्या नाम था उसका, बंगाल गैजेट इन 1780 में। किसने किया था, तो जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी ने। सेकेंड नंबर, प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप एक्ट, प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो है 1799 किसने किया था, तो वेलेजनी ने पहली बार लगाया था। अभी मैं आपको ये फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, देन मैं लास्ट में 3-4 घंटे की, अभी मैं आप लोग को ये फैक्ट्स वाली घटना से की फैक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। बाद में क्या करेंगे कि 5-6 घंटे में एक मैं जो सारे बुक्स की स्पेक्ट्रम का या जो भी मैंने नोट्स पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी का, उसका जो जिस्ट है, जो जिसमें प्रॉपर स्टोरी और कॉन्सेप्ट बताए गए हैं क्रम वाइज, इसमें ईयर वाइज, जो कि क्रोनोलॉजी बेस्ड है सारी चीज़ें, सारे डेवलपमेंट हो गए, सारे एक्ट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो उसको भी मैं 5-6 घंटे पे वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग घटना चक्र की जो फैक्ट्स हैं, प्रॉपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगेन देखते हैं कि सेकंड नंबर, प्राइमरीली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 किसने लेके आया था, तो ये वेलेजली के टाइम पे आया था 1799 में। लिटन 1878, मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले, लिटन ने 1878 में क्या पास किया था, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट। ठीक है, इसको रिपील किसने किया था, तो रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया था। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ रिपन रिपील दिस एक्ट 1882 में। फोर्थ नंबर, इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया, अमेरिका में फ्री इंडिया न्यूज़पेपर किसने पब्लिश करना शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट, फ्री इंडिया किसने लिखा था, तो तारकनाथ दास ने। कहाँ पे लिखा था, तो ये अमेरिका में, यानी कि इंडिया के अब्रॉड ये हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्री इंडिया न्यूज़पेपर इंडिया के अब्रॉड में अमेरिका में किसने लिखा था, तारकनाथ दास ने। फिफ्थ नंबर, पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार जो कि पर्शियन वीकली था, वीकली मैगजीन या न्यूज़पेपर है ये, इसको किसने लिखा था, राजा राम मोहन राय ने 1822 में, 1822 में ये वीकली था मिरातुल अखबार, याद रखना है। 6 नंबर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या था, उदंत मार्तंड, डेट भी याद रखना है 30 मई 1826। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या था, उदंत मार्तंड, और ये डेट क्या है इसका, 30 मई 1826। कहाँ से पब्लिश किया गया था, तो कलकत्ता से। ये एवरी ट्यूसडे यानी कि वीकली था, एवरी ट्यूसडे बाय जुगल किशोर शुक्ला, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। तो कंपाइल करते हैं हम लोग इस पॉइंट को एक बार और।
6 नंबर कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या था, उदंत मार्तंड था। डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, रखना है, 30 मई 1826। कब, 30 मई 1826। कहाँ से किया गया था, कलकत्ता से। वीकली था और ये एवरी ट्यूसडे से पब्लिश किया जाता था। और किसने किया था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने किया था। ओके। 7 नंबर इंडियन मिरर, ये कहाँ से हुआ था, ये भी कलकत्ता से हुआ था 1861 में। इंडियन मिरर 1861, इंडियन मिरर 1861। किसने किसने किया था इंडियन मिरर को, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इंडियन मिरर को। 8 नंबर द फर्स्ट इशू ऑफ जनरल गदर, गदर पब्लिश्ड इन उर्दू, पहली बार जो गदर जनरल था वो पब्लिश किया गया था उर्दू में। देन गुरमुखी में, गुरमुखी पंजाबी की स्क्रिप्ट है। देन मराठी, देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन गुजराती। ये क्वेश्चन नहीं आगे कि कब के बाद, पहला किस में किया गया था, ये क्वेश्चन बनेगा। पहला किस में किया गया था, उर्दू में। ये वीकली था, ठीक है। नवंबर 1913 में ये पब्लिश हुआ था। पश्तो लैंग्वेज में भी ये किया गया था। 9 नंबर अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका 1868, अमृत बाजार पत्रिका 1868, शिशिर कुमार घोष। ये इस तरह से पढ़ना है कि मसल मेमोरी में बन जाए कि अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष कब हुआ था, 1868 में, प्राइमरली इन बंगाली लैंग्वेज। ये रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको बार बार पढ़ के याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आएगा अमृत बाजार पत्रिका, क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग में कि ईयर पूछ ले या किसने लिखा है या किस लैंग्वेज में है। तो ये रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है कि इसको बार बार पढ़ सकें, बार बार वीडियो 1.25 1.5 पे देखें तभी याद होगा। 10 नंबर केसरी, केसरी किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने, इनका एक नाम लोकमान्य भी था, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी। 11 नंबर युगांतर, युगांतर किसने लिखा था, यह वीकली मैगजीन था, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। युगांतर किसने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने और बरिंदर कुमार घोष ने, ठीक है। युगांतर क्या था, वीकली मैगजीन था, उसको लिखा किसने था, भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंदर कुमार घोष ने, दोनों ने। अमृत बाजार पत्रिका कब हुआ था, 1868 में, किसने लिखा था, शिशिर कुमार घोष ने, और ये बंगाली लैंग्वेज में था। ओके। केसरी किसने लिखा था, केसरी बाल गंगाधर तिलक। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बात ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो जाए और आप वीडियो 2 से 3 बार देखो तो ये फैक्ट्स आपको 4 से 5 बार 6 बार रिपीट हो सके, तो याद होने के चांस ज़्यादा रहेंगे कि आप एग्जाम में वो देखोगे तो ऑप्शन वही काम ही करेगा, दिमाग सीधे करेक्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सोम प्रकाश लिखा था, बंगाली वीकली होता था ये। सपोर्टेड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इंडिगो मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि कौन सी पर्सनालिटी इंडिगो रिवोल्ट रिलेटेड है जिसने सपोर्ट किया था। तो अगर इंडिगो रिवोल्ट के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आता है तो मन में आएगा कि इन्होंने तो वुमेन्स की एजुकेशन के लिए किया था, चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये सब चीज़ें किया था, तो ये कहाँ से आ गया, पर इससे भी रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके। 13 नंबर फ्री प्रेस जर्नल, ये एक न्यूज एजेंसी थी, ठीक है। न्यू इंडिया किसने लिखा था, तो एनी बेसेंट ने, कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट ने ही लिखा था, ठीक है। बंगाली नाम का जो न्यूज़पेपर था किसने लिखा था, एस एन बनर्जी ने, ठीक है। बनर्जी से कर सकते हैं कि बनर्जी अक्सर बंगाल वगैरह रीजन में ये लोग रहते थे, तो एस एन बनर्जी ने क्या लिखा है, बंगाली। एक बस याद करने का तरीका है, अदरवाइज कोई बहुत कंसेप्चुअल चीज़ नहीं बताया। 14 नंबर फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड द इंडियंस इन इंडियन लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस, इंडियंस ने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया, क्या था वो, इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, उसका नाम क्या था, हिंदू पैट्रियट, ठीक है, हिंदू पैट्रियट। 1853 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हिंदू पैट्रियट के एडिटर कौन थे, एच.सी. मुखर्जी भी थे, एक वन ऑफ द एडिटर कौन थे, एच.सी. मुखर्जी भी थे, जिन्होंने इंडिगो रिवोल्ट को वो सपोर्ट किया था, इन्होंने भी। तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या था, हिंदू पैट्रियट, कब था, 1853 में। एडिटर कौन थे, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, देखो यहाँ पे लिखा भी है। हिंदू पैट्रियट 1853, इसके एडिटर कौन है, गिरीश चंद्र घोष
एंड हरिश्चंद्र मुखर्जी। 15 नंबर, अरविंद घोष affiliated himself with the English जनरल वंदे मातरम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि वंदे मातरम क्या था? इंग्लिश जनरल था, ये हो गया। और अरविंद घोष ने इसको इसके साथ अफिलिएटेड किया था, ठीक है। अरविंद घोष अफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जनरल वंदे मातरम, अरविंद घोष, ठीक है। वो सीधा आंसर में भी लिख दिया था मैंने, ये बाद में भले लिखा है। तो अरविंद घोष ने अफिलिएट किया था खुद को वंदे मातरम, जो कि इंग्लिश जनरल था, ओके। 16 नंबर, रामकृष्ण पिल्लई वाज एडिटर ऑफ। रामकृष्ण पिल्लई किसके एडिटर थे? तो स्वदेश वाहिनी और स्वदेश अभिमानी, ठीक है। तो स्वदेश वाहिनी और स्वदेश अभिमानी दोनों के एडिटर कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण पिल्लई। इसको या तो इस नाम से या तो इस नाम से, दोनों भी नाम से जाना जाता था, स्वदेश वाहिनी और स्वदेश अभिमानी, रामकृष्ण पिल्लई। 17 नंबर, इंग्लिश जर्नल इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नाम से भी लग रहा है कि ये इंग्लिश होगा, तो ये इंग्लिश जर्नल था। किससे एसोसिएटेड था? तो मोतीलाल नेहरू से, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। 18 नंबर, भारत मित्र। लैंग्वेज क्या था? भारत मित्र का हिंदी। राष्ट्र मित्र क्या क्या था? मराठी था। प्रजा मित्र का क्या था? गुजराती था। नायक क्या था? बंगाली था, ठीक है। तो इसको तो याद ही रखना है, कोई कहानी बना के कोई लिंक करके कर सकते हैं, बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक बनाने को तो अगर मैं बता दूं कि कैसे याद करती, भारत मित्र, भारत का मित्र वही होगा जो हिंदी जानता होगा। राष्ट्र मित्र मराठा जानते थे कि मराठा बहुत पावरफुल थे, तो राष्ट्र के मित्र हुआ करते थे। प्रजा मित्र, गांधी जी गुजराती थे, वो प्रजा के मित्र थे, वो हमेशा प्रजा की बात करते थे। नायक, बंगाली में नायक भी बोला जाता है, तो बंगाली है ये। तो ऐसा ही रख सकते हैं, यही मतलब तरीका है रखने का। हो गया 18 नंबर। 19 नंबर, दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्ता। ये न्यूज़पेपर का नाम है दैनिक आज। किसने लिखा है? कौन से रिलेटेड है? तो शिव प्रसाद गुप्ता। पॉइनियर जॉर्ज एलन, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है बार बार। पॉइनियर से रिलेटेड कौन है? तो जॉर्ज एलन। एंड द लीडर किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने और क्या लिया? अभ्युदय लिखा है। फिर से ऊपर पढ़ा था हमने, अभ्युदय पढ़ा था। एक बार मैं नीचे कर भी लेता हूँ, मुझे भी भूल ही जाता है बार बार। इन्होंने हिंदुस्तान लिखा था, इंडियन यूनियन लिखा था, अभ्युदय लिखा था, मर्यादा लिखा था और किसान लिखा था। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इन्होंने बीएचयू को एस्टेब्लिश किया था। बार बार पढ़े रहते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में वो अगर आता है तो सीधे दिमाग ट्रिक कर जाता है कि यही है। 14 नंबर, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश द इंडियंस। सॉरी, ये तो हम लोग ने पढ़ा अभी। हाँ, 20 नंबर, हरिजन इन इंग्लिश। हरिजन किस में लिखा गया था? इंग्लिश में। हरिजन बंधु इन गुजराती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरिजन किस में लिखा गया था? इंग्लिश में। हरिजन बंधु किस में लिखा गया था? तो गुजराती में। किसने लिखा था? गांधी जी ने। और हरिजन सेवक किस में लिखा गया था? हिंदी में। और ये सारे वीकली थे। तो हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। किसने लिखा? गांधी जी ने। 21, मराठी फोर्टनाइटली, जो 14 दिन पे, मतलब 2 हफ्ते पे आता था। बहिष्कृत भारत बाय बी.आर. अम्बेडकर, 1924। ये ईयर भी रटना है। मराठी फोर्टनाइटली, बहिष्कृत भारत किसने लिखा था? बी.आर. अम्बेडकर ने। और कब? 1924 में। 22 नंबर, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे यंगेस्ट आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं और सबसे लंबे टाइम तक भी यही रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। पब्लिशिंग एन उर्दू वीकली 1912 में अल हिलाल। तो अल हिलाल किससे रिलेटेड है? अबुल कलाम आज़ाद से। कब? 1912 में उर्दू वीकली है ये। 23 नंबर, लाला लाजपत राय। उर्दू डेली वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या था? उर्दू डेली था, ये इससे रिलेटेड थे। एंड इंग्लिश वीकली द पीपल फ्रॉम लाहौर, ये भी इन्होंने इंग्लिश वीकली पब्लिश किया था। ही अर्लियर पब्लिश्ड यंग इंडिया इन यूएसए। ये काफ़ी यूनिक फैक्ट है लाला लाजपत राय के बारे में कि इन्होंने यूएसए में यंग इंडिया भी पब्लिश किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर, हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। वॉइस ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी। ग्रेट
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को। इकोनॉमिक क्रिटिक इन्होंने दिया था, आरसी दत्ता ने दिया था। इन लोगों ने डेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को सपोर्ट किया था। सुधारक किसने लिखा था? गोपाल गोखले ने। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल मेंटर थे। तो हिंदू किसने लिखा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। वाइस किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने। 25 नंबर लीडर, हमने मदन मोहन मालवीय का 3-4 बार पढ़ चुका, अब तो याद ही हो गया होगा। लीडर किसने लिखा था? तो कौन पब्लिश करता था? तो मदन मोहन मालवीय। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ कौन? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ कौन? एनी बेसेंट। सर्च लाइट काफी इंपॉर्टेंट है। सर्च लाइट किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट पब्लिश किया था। और बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। 26 नंबर जस्टिस नाम का जो मैगजीन था वो कौन? टीएम नायर। जस्टिस मूवमेंट भी है साउथ में, वो हम लोग आगे देखेंगे, आएगा। और इंडिपेंडेंट कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। ये सेकेंड टाइम आ गया, रिपीट हो गया, तो इसी में बार बार पढ़ के याद कर लेना है। इंडिपेंडेंट किसने पब्लिश किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। 27 नंबर नेशनल हेराल्ड एंड कौमी आवाज, ये दोनों किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक बुक है इनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं का बुक है। खैर यहाँ पे अभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को देख रहे हैं, तो नेशनल हेराल्ड एंड कौमी आवाज किसने पब्लिश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 28 नंबर द पॉइनर न्यूज़पेपर, पॉइनर हमने पढ़ा भी, वाज स्टार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है। पॉइनर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इलाहाबाद में, इन 1865 बाई जॉर्ज एलन। तो पॉइनर किसने शुरू किया था, पब्लिश किया था? जॉर्ज एलन ने। कहाँ से? इलाहाबाद में, ईयर 1865 में। 29 नंबर इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन किसने? महात्मा गांधी ने। इनके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी ने। 30 नंबर कौमी आवाज किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा यहाँ पे। एंड रफ़ी अहमद किदवई इन 45 फ्रॉम लखनऊ। कौमी आवाज को जवाहरलाल नेहरू किया था और रफ़ी अहमद किदवई ने 1945 पे लखनऊ से भी इसको इसमें मतलब हेल्प किए थे, साथ में थे। 31 प्रभात किसने शुरू किया था? एनसी केलकर ने। प्रभात एनसी केलकर। मूकनायक सबको पता होगा, मूकनायक किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ये इनका मैगजीन था मूकनायक। नाउ हम लोग 10th चैप्टर पे आते हैं। ये 10th चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाई। आप लोग को अगर ब्रेक लेना हो तो आप पॉज करके एक चैप्टर के बाद ब्रेक लेके पानी पी सकते हो, देख सकते हो, फिर 1.25 1.5 जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, तो आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय। ओके, काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, इंडियन रेनेसा के फादर कहे जाते हैं। तो ये क्या था? आत्मीय सभा 1814 में, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा को फाउंड किया था। याद कर लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि जो थी वो कहाँ थी? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में थी। कहा जाता है कि अकबर सेकेंड जो कि राजा थे, ये अपना पेंशन से रिलेटेड कुछ केस या कुछ काम के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था और वहीं पे राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी, वहीं पे इनका डेथ हो गया था। तो इनका जो समाधि है ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। टाइटल ऑफ राजा गिवन बाय अकबर सेकेंड, जिन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था उन्होंने इन्हें टाइटल भेजा था इन 1830 के आसपास, ठीक है। गोज एंड ट्रेवलर टू यूके ऑफ एम्परर, ठीक है, फॉर पेंशन ऑफ किंग अकबर, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। और इनका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ब्रह्मो समाज कब एस्टेब्लिश किया था? 1828 में। इन्होंने अपोज किया था किसका? ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826 का, ठीक है, ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826 का अपोज भी किया था। ब्रह्मो समाज कब? 1828। और सबसे पहले आत्मीय सभा कब? 1814 में। अकबर सेकेंड ने इनको टाइटल दिया था राजा का कब? 1830 में। उनके पेंशन से रिलेटेड कुछ काम से उन्होंने वो भेजे थे उनको। सेकंड नंबर, भारतीय ब्रह्मो समाज। भारतीय ब्रह्मो समाज किसने लाया था? तो केशव चंद्र सेन ने। इसका मैं आपको एक जो सोशल रिफॉर्म है, ये शायद 45 मिनट 50 मिनट में एक वीडियो आएगी,
जो कि 10 पेजेस में है। उसमें बहुत अच्छे से स्टोरी है, कौन क्या फॉर्म किया है, कैसे क्या कहानी है, उस कहानी के फॉर्म में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मैं इसके बाद वो शुरू करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय ब्रह्मो समाज किसने? केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्मो समाज 2 पार्ट में बट गया था, और एक हुआ था कि भारतीय ब्रह्मो समाज, उसको केशव चंद्र सेन ने लीड किया था, और आदि ब्रह्मो समाज जो कि पुरानी विचारधाराओं पर बेस्ड था, आदि ब्रह्मो समाज, उसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने लीड किया था। बुक देखते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किसने लिखा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, योग ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इन्होंने 1897 में की थी। पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन ये कब अटेंड किए थे? 1893 में। यानी कि ये पहले पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में गए, वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। देन उसके 4 साल बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की 1897 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 4th नंबर, दयानंद सरस्वती के बारे में क्या क्या है चीज़ें देखते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। 1875 में क्या क्या हुआ था आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने 10 मिनट पहले ये बताया, 3 इंसिडेंट हुए हैं 1875 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। तब इस पे फोकस करते हैं कि दयानंद सरस्वती आर्य समाज फाउंड किए थे कब? 1875 में। हेडक्वार्टर इसका क्या था? लाहौर था। इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने बोला था बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। इन्होंने बोला था कि हमारी ग्लोरी जो है वेदों में है। नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ओके, इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया था कि जो बाद में कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियन में या कुछ में, तो उनको फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जा सके, उनको फिर से शुद्धि दिया जा सके, एक तरह से इनका मानना था। तो शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, सत्यार्थ प्रकाश बुक, सत्यार्थ प्रकाश। अनफ्लर्ड द फ्लैग, इन्होंने झंडा लहराया था कहाँ पे? 1867 में, और इसको पाखंड खंडनी पताका भी बोलते थे। ठीक है, अनफ्लर्ड द फ्लैग इन 1867 नोन एज पाखंड खंडनी पताका ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। 1867 में फहरा था गंगा रिवर के किनारे। क्या था? पाखंड खंडनी पताका। पताका मतलब फ्लैग ही होता है। सीड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि इन्होंने भी जो सेल्फ गवर्नमेंट है, इन्होंने स्वराज की बात करी थी। इन्होंने स्वराज की बात इन्होंने भी की थी, जो सेल्फ रूल होता है। दयानंद सरस्वती भी इसकी बात करते थे। फर्स्ट यूज द वर्ड, यानी कि फर्स्ट टाइम जो स्वराज वर्ड है ना, इन्होंने ही यूज किया था। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड यूज किया था। एक्सेप्टेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में भी एक्सेप्ट किया था। एक बार हम लोग इनको एक और देख लेते हैं, इनके सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ताकि याद रह जाए। दयानंद सरस्वती आर्य समाज कब फाउंड किए थे? 1875 में। 1875 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इनका हेडक्वार्टर का था लाहौर था। इन्होंने बोला था कि बैक टू वेदास नारा दिया था। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था। इन्होंने बुक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने झंडा एक फहराया था, अनफ्लर्ड द फ्लैग 1867 नोन एज पाखंड खंडनी पताका, गंगा रिवर के बैंक पे। इन्होंने कहा था गुड गवर्नमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम स्वराज जो वर्ड है वो किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, और इन्होंने हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज माना था। इतने फैक्ट्स इनके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रखना है। 5th नंबर, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इसको किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग ने। 6th नंबर, देव समाज। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज किसने बनाया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। 7th नंबर, सत्य शोधक समाज। ईयर इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज 1873 किसने? ज्योतिबा फूले ने। ये भी महाराष्ट्र में ही। ज्योतिबा फूले की एक बुक थी, काफी फेमस थी। वो बुक का नाम था गुलामगिरी, जो कि 1872 में आया था। बुक पहले आया, और इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है वो बाद में बनाया, देख सकते हो। 8 नंबर, निकनेम लोकहितवादी नाम से कौन जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख। इनको लोकहितवादी नाम से जाना जाता था।
नाइन्थ नंबर, कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज लेड बाई इन महाराष्ट्र। विडो रीमैरिज को महाराष्ट्र में की कैंपेन को महाराष्ट्र में किसने लीड किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, वीपी पंडित, विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज कैंपेन को प्रमोट किया था। ओके। 10th नंबर, हाली सिस्टम। हाली सिस्टम क्या है? तो ये कंसर्न्ड विद बॉन्डेड लेबर, जो बधुआ मजदूर होते थे उनसे रिलेटेड है ये हाली सिस्टम। 11th नंबर, तारकेश्वर मूवमेंट। ये एक मूवमेंट हुआ था 1924 में बंगाल रीजन में। ठीक है, पहले तो ये क्या था तारकेश्वर मूवमेंट, ये कहाँ से था रिलेटेड? तो ये बंगाल से रिलेटेड था, 1924 में हुआ था। और किसके अगेंस्ट था? ये करप्शन इन टेम्पल, जो टेम्पल में धर्माचार्य या वो जो करप्शन करते थे उनके ये अगेंस्ट था तारकेश्वर मूवमेंट। 12th नंबर, देवबंद मूवमेंट ऑफ यूपी। यूपी में कौन सा मूवमेंट हुआ था? तो देवबंद। कब स्टार्ट हुआ था? 1866 में। कहाँ पे? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बारी इसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि देवबंद मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? यूपी में। कब स्टार्ट हुआ था? 1866 में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के। फाउंडेड बाई हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं कि ननौतवी ने शुरू किया था, बट पूरा नाम इनका क्या है? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही और सैयद अहमद अबीद जुल्फिकार। ये 3 लीडर्स इनके नाम याद रखने हैं। देवबंद ये मुस्लिम्स ने शुरू किया था, ननौतवी ने, रशीद अहमद गंगोही ने और सैयद अहमद अबीद जुल्फिकार ने। ठीक है, यूपी में स्टार्ट हुआ था 1866 में। ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी, बाकी ननौतवी का नाम इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर उल उलम इस्टेब्लिश बाई किसने? तो मौलाना सिल्वी नुमानी। दर उल उलम किसने इस्टेब्लिश किया था? मौलाना सिल्वी नुमानी, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो पास करके अब पानी वानी पी लो, फिर इसको 1.25 या 1.5 जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ। ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आईएनसी। आईएनसी के बिफोर जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, क्या होता था? आईएनसी के बिफोर 1885 के पहले रीजन वाइज या ग्रीवांस या इशू बेस्ड छोटे छोटे पर्टिकुलर इश्यूज़ को टारगेट करते हुए छोटे छोटे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। जैसे जमींदारी के लिए जमींदारी एसोसिएशन, लैंड्स के लिए लैंड एसोसिएशन, बाकी अलग अलग तरह के रीजन में जो जो समस्याएं होती थी उसको एड्रेस करने के लिए छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते थे। तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को जो आईएनसी के पहले फॉर्म हुए थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो कौन था? जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन में यही सबसे पहले था, इसका ईयर याद कर लेना, 1838 में। तो जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं, ये कब बना था? 1838 में। इसका मैक्सिमम टाइम पे आता है, ईयर्स आता है। ये दे देगा, 4 और दे देंगे, उनके ईयर मैच करने को देगा। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स कब बना था? 1838 में। ठीक है, किसने बनाया था? द्वारका नाथ टैगोर ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता के लोग उस टाइम पे ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो मैक्सिमम चीज़ें कलकत्ता या महाराष्ट्र, मद्रास, बॉम्बे, इसी सब रीजन में ज़्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों की ये प्रेसिडेंसी भी हुआ करती थी और यहाँ पे लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते थे, मिडिल क्लास फैमिली जो होती थी, तो मैक्सिमम यहीं पे ये सब चीज़ें होती थी। तो पहले देख लेते हैं कि जमींदारी या लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना था? 1838 में। किसने बनाया? द्वारका नाथ टैगोर ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। सेकंड नंबर, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा कब? 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा कब बना? 1870 में। किसने बनाया? एमजी रनाडे एंड जीवी जोशी ने। ठीक है, 1870 में। तो देख ही लिया हम लोग ने, पूना सार्वजनिक सभा किसने? एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे एंड जीवी जोशी में। सेकेंड पॉइंट, सबमिटेड अ पिटीशन इन 1875। 1875 देख रहे हैं कितनी बार आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। टू द हाउस ऑफ कॉमन, सबमिटेड अ पिटीशन। हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटिश का हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, टू द हाउस ऑफ कॉमन।
सबमिटेड अ पिटीशन इन 1875 टू हाउस ऑफ कॉमन डिमांडिंग इंडियाज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश, और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का डिमांड किया था। पूना सार्वजनिक सभा ने, इनके जो लीडर्स थे एम जी रनाडे और जीबी जोशी। थर्ड नंबर, इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय एस एन बनर्जी विथ कॉपरेशन ऑफ आनंद मोहन बोस इन कलकत्ता। ये भी देखिए कलकत्ता में फॉर्म हुआ है। तो इंडियन एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था? एस एन बनर्जी ने, और किसके हेल्प से? आनंद मोहन बोस के। कहाँ पे? कलकत्ता में। और ईयर क्या है? 1876 में। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कब? 1838 में। और इंडियन एसोसिएशन कब बना है? 1876 में। ईयर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईयर और जो उनको फॉर्म किया, यही दो क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको बाद में आईएनसी के साथ मर्ज कर दिया गया था। जब आईएनसी बना 1885 में, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1886 में इसको आईएनसी के साथ मर्ज कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस बनने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट यही हुआ करता था, जो कि किसने बनाया था? एस एन बनर्जी ने, जो कि 1876 में बना था। ओके। फोर्थ नंबर, डिसमिस्ड द ब्रिटिशर्स फ्रॉम आईसीएस पोस्ट। एस एन बनर्जी थे जो कि जिनको डिसमिस कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के पोस्ट से। इन्होंने ये फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे 1869 में। 1869 में हुए थे, ये फर्स्ट इंडियन थे। और इनको डिसमिस कब किया गया था? तो 1874 में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन में आ सकता है कि पर्सनालिटी, 4 पर्सनालिटी का नाम होगा। पूछेगा कि इसको डिसमिस कर दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के पोस्ट से, तो वो होगा आंसर एस एन बनर्जी को। ये इन्हें कब किया गया था डिसमिस? 1874 में। अगर ये पूछे कि सेलेक्ट कब हुए थे, तो 1869 में। ठीक है। और ये एस एन बनर्जी अपने ऊपर देखा कि इंडियन एसोसिएशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी इन्होंने ही फाउंड किया था कब? 1876 में। तो यहीं पे वो है कि फाउंडिंग मेंबर आप किसके थे? ये तो इंडियन एसोसिएशन के थे। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएनसी, ये अलग है उससे। फिफ्थ नंबर, यहाँ देखिए फिर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्री में हो चाहे पोस्ट में हो आईएनसी के, ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा और सामने ईयर्स दे सकता है उसको मैचिंग के लिए, या ईयर पूछ सकता है। सेकंड, इसको फाउंड किसने किया था। और थर्ड क्वेश्चन कि ये किस रीजन में, किस स्टेट में बना था, कौन सा बंगाल में बना है, कौन महाराष्ट्र में बना है। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और मैक्सिमम हर एग्जाम में लगभग आते ही हैं ये। तो याद रखना है, बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में ही बना होगा, तो ये तो पूछेगा नहीं। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, 1852 में इंडियन लीग 1875। अब देखो 1875 का ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें हुई 1875 में। इंडियन लीग कब बना? 1875 में। 1875 लिख के ऐसा कर सकते हो, 1875 लिख के फिर जो जो चीज़ें हुई हैं एरो बना के वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। एक तरीका होता है थोड़ा याद करने का, बाकी यहाँ से भी याद कर ही सकते हैं। इंडियन लीग कब बना था? 1875 में, बाई शिशिर कुमार घोष। किससे? बाई शिशिर कुमार घोष। ओके। इंडियन एसोसिएशन अभी ऊपर देखा था हम लोग ने, इंडियन एसोसिएशन 1876 किस रीजन में? बंगाल रीजन में बना है। मद्रास महाजन सभा, अब महाजन सभा पूना सार्वजनिक सभा भी अभी हमने ऊपर पढ़ा। पूना सार्वजनिक सभा ये कब बना है? ये 1870 में बना है। और यहाँ पे क्या है? मद्रास महाजन सभा, ये कब बना है? 1874 में, सॉरी 1884 में। ठीक है। तो ये बार बार पढ़ के याद रखना है। 6 नंबर, और यहाँ ये नोट्स का यही तो बेनिफिट है, जो क्वेश्चन सीधे आया हुआ है, फालतू की चीज़ें ना पढ़ के, जो क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक जो 2 आएगा वो किसी को नहीं आएगा, जो 95% क्वेश्चन होते हैं यहीं से आते हैं। कभी ये पूछेगा तो इसका ईयर पूछ लेगा, कभी इसके फाउंडर पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, क्वेश्चन यही बनता है। तो इसलिए इसको अच्छे से रट लेना है ताकि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर ना आए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना था? 1885 में। इसी ईयर में आईएनसी भी फॉर्म हुआ था। किसने किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को? फिरोज शाह मेहता और केटी तिलांग। ठीक है, याद रख लेना।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बना? 1885 में। जिस ईयर पे आईएनसी बना? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग ने इन्होंने क्या क्या प्रमोट किया? तो इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। अब ऑप्शन में दे सकता है कि इन्होंने इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट किया, तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885 में क्या सपोर्ट किया था? वेस्टर्न एजुकेशन और टू अपलिफ्ट आवर कल्चर, दो चीज़ों को। इवन एक जनरल चीज़ें होती हैं कि वीकर सेक्शन को प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, वुमेंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें तो बहुत जनरल होती हैं जो सबके लिए ही लगभग सही मानी जाती हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखनी है ताकि गलत ना हो। 7 नंबर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगेन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बना था? 1839 में। ठीक है, कहाँ बना था? लंदन में बना था, ये याद रखना है। ब्रिटिश नामी है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ बना था? 1839 में लंदन में विलियम एडम ने बनाया था। अब इसको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको रटना ही पड़ता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में कहाँ बना था? लंदन में। किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट एसोसिएशन इंडिया किसने? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन दूसरा है, ये कब बना था? 1870 से 71 के आसपास लंदन में। ये भी बना था मैरी कारपेंटर एंड मेनिंग ने। ठीक है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन को मैरी कारपेंटर ने और मेनिंग ने बनाया था लंदन में। इंडियन एसोसिएशन अभी हमने ये पढ़ा था 1876 में, ये कोलकाता बंगाल रीजन में बना था। इसको एस.एन. बनर्जी जो कि डिसमिस कर दिए गए थे 1874 में, 1869 में ये सेलेक्ट हुए थे। तो ये मैंने पीछे बताया, ये यही फ़ायदा है बार बार पढ़ने का ताकि याद हो जाए। तो इंडियन एसोसिएशन कौन कौन बनाया था 1876 में? एस.एन. बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, 8 नंबर, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग बाय एन.एम. जोशी। ठीक है, याद रख लेना है। सोशल सर्विस लीग किसने बनाया था? एन.एम. जोशी ने 1909 में। सोशल सर्विस लीग किसने बनाया था? एन.एम. जोशी ने 1909 में। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। सेवा समिति किसने बनाया था? तो सेवा समिति बनाया एच.एन. कुंजरू 1940 में। तो अब इसको बार बार पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक बार और देख लेते हैं ताकि याद भी हो जाए। 7 नंबर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बना था? 1839 में। किसने बनाया था? विलियम एडन ने। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया नाम से ही लग रहा है तो लंदन में बनेगा 1839 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, लंदन में दादा भाई नौरोजी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यानी कि ईस्ट इंडिया कौन थे? ईस्ट इंडिया से रिलेटेड दादा भाई नौरोजी, ऐसे याद करेंगे। 1866 में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870 और 71 में मैरी कारपेंटर और मेनिंग ने। इंडियन एसोसिएशन जो एस.एन. बनर्जी का था 1876 में बनाया था इन्होंने। जब 74 में इनको सिविल सर्विसेज से 1874 में सिविल सर्विसेज से निकाल दिया गया, तो उसके 2 साल बाद 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया। किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ। ऐसे ही याद कर पाएंगे। सोशल, इसको भी देख ही लेते हैं। सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग किसने? एन.एम. जोशी 1909 में। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। सेवा समिति एस.एन. कुंजरू यानी कि कुंजरू साहब थे, वो सेवा समिति से रिलेटेड थे 1914 में। 9th नंबर, अब नया देखते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ या बार बार उसके बीच में थोड़ी कुछ बातें बोलता हूँ ताकि बोरिंग ना हो, यूँ याद हो सके, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे अगर फैक्ट पढ़ते जाऊँ तो नहीं याद होगा। इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है दिमाग को डाइवर्ट करना और बीच बीच में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताना जिससे दिमाग को याद हो सके। 9 नंबर, बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बना था? 1836 में। बाय एसोसिएशन ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक, एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बना था? 1836 में। इसको 10 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। 5 बार 6 बार जितनी बार देखेंगे वो एग्जाम में क्लिक कर जाएगा कि कहाँ कब क्या हुआ था, किसने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनाया है, द्वारकानाथ टैगोर ने बनाया है। 3rd नंबर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। सर इसका नाम मैंने नहीं लिखा, मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंडियन लीग 1875।
अगेन आ गया बाई शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग किसने बनाया? शिशिर कुमार घोष ने। 10th नंबर, मैंने जानबूझ के बार बार चीज़ें रिपीट करी हैं ताकि वो बार बार आ जाए, बार बार पढ़ सके। एक ही बार पढ़ो और एक ही बार में 3-3 4-4 बार वो फैक्ट आपके सामने आए, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा भी है कि खुद भी याद हो सके और जो वीडियो देखे उसको भी याद हो सके। इंडियन एसोसिएशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जो कि आईएनसी में मर्ज कर दिया गया था बाद में। काफ़ी प्री आईएनसी में सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है। कौन बनाया था? एसएन बनर्जी ने इसको बनाया था। इंडियन सोसाइटी, ये किसने किया था? आनंद मोहन बोस ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसने किया था? विलियम एडन से। अभी देखा हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडन में, लंदन ने बनाया था। ईयर क्या था इसका? इसका ईयर 1839 में। तो ऐसा ही करके बार बार रटना होगा। कब किया था इन्होंने? 1839 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडन में 1839 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में, द्वारकानाथ टैगोर। ओके। मद्रास महाजन सभा किसने? आनंद चार्लो ने। महाजन सभा से नाम 3 थे, वो तीनों एक जगह लिख के याद कर सकते हैं। 11th नंबर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कौन था? तो राधाकांत देव थे इसके पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। 12th नंबर, इंडियन लीग कब बना था? 1875 में। कौन बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने। बार बार आ रहा है, अच्छी बात है, तभी याद हो पाएगा। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876 में। एसएन बनर्जी विथ हेल्प ऑफ आनंद मोहन बोस। ठीक है। यूनाइटेड, ये थोड़ा यूनिक आया, नया आया। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, 2 लोग ने मिलकर बनाया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाया? तो सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने। INLF, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, INLF शॉर्ट फॉर्म है। इसको भी एसएन बनर्जी ने ही बनाया था, फाउंड किया था। 14 नंबर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता, वही सब रिलेटेड हैं, तो वो लोग हैं इससे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इससे रिलेटेड, मान लीजिए 2 लोग हैं कि फिरोज शाह मेहता हो गए, KT तेलांग हो गए, तो ऑप्शन में तो एक ही नाम होगा, तो उसको भी ध्यान रखना है कि 2-3 लोग जो भी होते हैं उनके नाम याद करके ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में कौन सा सही लगाना है। कभी कभी एक ही देता है और जो सही होता है। नाउ हम लोग INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो फॉर्म हुआ था, जिसने भारत को आज़ादी भी दिलाई, उसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं, उसके सारे फैक्ट एक जगह पे हैं। INC कब फाउंड हुआ था? तो 1885 में। किसने फाउंड किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है। एक सिविल सर्वेंट थे और जनरल सेक्रेटरी भी इसके बने थे। प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में A.O. ह्यूम ने पहले बना लिया था, उसको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। किसको? इंडियन नेशनल यूनियन को, जो कि 1884 में फाउंड हुआ था। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। 28 दिसंबर 1885, ये डेट याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर। ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और कितने डेलीगेट्स थे इसमें? ये स्टेट पीसेस में ये सब नंबर आते हैं, तो 72 डेलीगेट्स थे और WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। सेकेंड सेशन इसका कहाँ हुआ? तो सेकेंड सेशन, अब यहाँ से सेक्शन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, बकमई, बॉम्बे होगा सर, ये बॉम्बे है, कलकत्ता है, मुंबई है और ये इलाहाबाद है। ये 4 इसके जो बकमई करके हैं, ये इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इससे याद रख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ हुआ है। सेकेंड सेशन इन कलकत्ता अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी। 33 मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इस सेकेंड सेशन में 33 मुस्लिम पार्टिसिपेट किए थे। इसके जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। फाउंडेड ड्यूरिंग वाइसरायशिप ऑफ डफरिन, मतलब डफरिन बहुत डफर आदमी था, जिसने INC को फॉर्म होने दिया, जिसने बाद में भारत को आज़ादी भी दिला दी। तो डफरिन के टाइम पे ही ये फॉर्म हुआ था और ये कब से कब तक था? 1884 से 1888 तक, यानी 4 साल तक था। सेकंड क्वेश्चन,
यहाँ पे वही वही पॉइंट्स लिखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा, तब तो पूरी बुक ही हो जाएगी। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएंगे, उन्हीं को लिखा हुआ है। इन 1889 में अ कमिटी 1889 में कमेटी सेट हुआ था इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस। इट्स प्रेसिडेंट कौन थे? तो मिस्टर डिगबाई। 1889 में एक कमेटी को सेटअप किया गया था ब्रिटेन में टू गेन द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डिगबाई। ठीक है, काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। थर्ड नंबर, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कहाँ के? तो थर्ड वाले, 1887 का मद्रास थर्ड सेशन था ये। ठीक है। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी 1896 में। ठीक है, यहीं पे जो नेशनल एंथम है यहीं पे गाया गया था, सॉरी वंदे मातरम यहीं पे गाया गया था कलकत्ता में 1896 में। फोर्थ नंबर, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एनी बेसेंट 1917 में एट द रेट कलकत्ता, सॉरी मतलब कलकत्ता में इन 32nd सेशन। तो एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। कौन सा सेशन था? 32nd था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और जो सरोजिनी नायडू थी फर्स्ट इंडियन थी पर सेकंड ओवरऑल वुमन थी। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो कानपुर सेशन में 1925 में, जो कि 40वां सेशन था, 40th सेशन ऑफ आईएनसी, जो कि कानपुर सेशन हुआ था। और ये सरोजिनी नायडू के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आल्सो फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द गवर्नर ऑफ यूपी 47 से 49। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी ये रही हैं यूपी की, और इंडिया के भी फर्स्ट वुमेन गवर्नर किसी स्टेट की। इन दिस सेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया इसका कि इन दिस सेशन वंदे मातरम संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम 1896 में कलकत्ता सेशन में, जिसमें सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे रहमतुल्लाह सयानी। ओके। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट यूरोपियन टू इलेक्ट आईएनसी प्रेसिडेंट कौन बना था? तो फोर्थ सेशन में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में। ठीक है, फोर्थ सेशन में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में बने थे आईएनसी प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन बने थे। सिक्स नंबर, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछती हैं वो देखते हैं। वाज इन जुडिशियल सर्विस में थे, और ये 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तब ये जुडिशियल सर्विस में ब्रिटिश इंडिया गए थे। इन्होंने मैगजीन पब्लिश किया राजभक्त मुस्लिम आल्सो टू एक्सप्रेस लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिशर्स। इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल्टी दिखाई, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जो राजा शिव प्रसाद वगैरह थे शामिल उसमें, इन्होंने ये भी इस्टेब्लिश किया विथ हेल्प ऑफ राजा शिव प्रसाद। राजा, हाँ ये टाइटल बहुत आता है कि राजा शिव प्रसाद का टाइटल क्या था? तो इनको राजा सितारे हिंद बोला जाता था। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद बोला जाता था। इन्होंने प्रोपोगेट किया था हिज आइडियोलॉजी थ्रू मैगजीन तहजीब उल अखलाक। इन्होंने मैगजीन से अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया था, तहजीब उल अखलाक। ही इस्टेब्लिश एन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़ इन 1875। ठीक है, बाद में जिसको वही एमईए बोला जाता है, 1875 में इन्होंने फाउंड किया था, जिसमें साइंस को भी पढ़ाया जाता था। ये एक्चुअली मुस्लिम्स को एजुकेट करना चाहते थे। ये सोचते थे कि जब एजुकेट होंगे तभी रियल डेवलपमेंट होगा मुस्लिम्स में, क्योंकि बहुत अनपढ़ और मतलब पिछड़े रह जा रहे हैं। तो जब तक इनको साइंस या ये सब स्टडी नहीं होगी ये पिछड़े रहेंगे। तो इसीलिए इन्होंने वो फाउंड किया था मोहम्मद एंग्लो इंडियन स्कूल, जो कॉलेज था। सेकंड नंबर, नेवर इलेक्टेड एन आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन में था कि कौन से ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कभी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए हैं। कौन है वो? बाल गंगाधर तिलक, बॉर्न इन महाराष्ट्र न्यूज़पेपर। ये महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, और इन्होंने न्यूज़पेपर क्या क्या लिखा है? तो केसरी, मराठा, स्वराज इज माई बर्थराइट, इन्होंने ये स्लोगन दिया था। तो कभी भी आईएनसी प्रेसिडेंट कौन नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने थे। ये पैदा कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में, और इन्होंने न्यूज़पेपर केसरी लिखा है, मराठा लिखा है। केसरी इनका मराठा लैंग्वेज में था, मराठा जो था इंग्लिश लैंग्वेज में था,
और स्वराज इज माई बर्थ राइट, इन्होंने ये स्लोगन दिया था कि जन्म स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं, शेरे पंजाब इनको बोलते थे। ये कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से, इनको शेरे पंजाब बोला जाता था। प्रिसाइडेड ओवर स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन कहाँ का? कलकत्ता 1920 का, 1920 का स्पेशल सेशन इन्होंने हेड किया था। और ये किसके ऑथर हैं? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय ने कहाँ का क्या लिखा था? अनहैप्पी इंडिया। अब बाल गंगाधर तिलक जब 1906 में 1906 में ये मंडले जेल चले गए थे, तो वहाँ पे जब इनके पास टाइम था तो इन्होंने वहाँ पे गीता रहस्य नाम की जो बुक लिखी थी, वहीं पे इन्होंने लिखी थी। इन्होंने बाद में वहाँ से जेल से आने के बाद एनी बेसेंट के साथ मिलके ये होम रूल लीग मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी इन्होंने उसमें भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, फिर आगे आते हैं 8 नंबर। मोतीलाल नेहरू जो कि पिताजी थे, इनके फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1990। कितनी बार बने? 1919 में और 1928 में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ये साइमन कमीशन जब आया, ये उस टाइम पे कौन थे? तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था तो उस टाइम कौन था प्रेसिडेंट? मोतीलाल नेहरू थे। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आया टू रिव्यू की अगला वो जो एक्ट बनेगा वो किस तरह से बने, पिछले वाले एक्ट को रिव्यू करके उसकी वर्किंग को, तो उसके लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसमें सारे वाइट मेंबर थे, इसलिए तो उसका इतना प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया में कि कोई भी इंडियन नहीं है। तो वो भी कब आया था? मोतीलाल नेहरू के ही उसी प्रेसिडेंटशिप में जब INC का उन्होंने हेड किया था। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? तो स्वराज पार्टी किसके साथ? CR दास के साथ। कब? 1923 में। जिसे प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स हुए ना INC में। 1922 के बाद जब गांधी जी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लिया तो उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करना है सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह का, तो CR दास ने बोला कि नहीं, हम उसमें एंट्री लेंगे और उसमें रह के उनका विरोध करेंगे। तो CR दास ने 1923 में उसी के लिए स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। उसके साथ कौन थे? मोतीलाल नेहरू भी उनके साथ इन्वॉल्व थे। 9th नंबर, यंगेस्ट पर्सन टू बिकम INC प्रेसिडेंट कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। मैंने पहले भी बताया सबसे लंबे समय तक भी ये थे, आज़ादी के पहले 1946 तक। तो यंगेस्ट कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली 1923 में इन्होंने ये बने थे, सबसे यंगेस्ट थे। दिल्ली 1923 के सेशन में बने थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर्स। यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर, 1940 से 46 तक, एट 35 ईयर्स के जब ये थे तो लगातार 6 ईयर के बने थे और सबसे यंगेस्ट भी यही थे। अल हिलाल नाम का इन्होंने बुक भी लिखा है, पहले हम लोग ने देखा इसके पहले। 10th नंबर, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसमें एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ आ गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट। AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे, तो इसको पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग, INC और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे, सब में सुलह हो गई थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। इसको बताया जाता था कि एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने मिलकर कराया था। 11 नंबर, 1912 सेशन, 1912 का सेशन कौन सा नंबर का था? 20th का। 1912 का 20th सेशन, 27th सेशन था। ये कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना, बिहार। BPSC के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऊपर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट BPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ RN माधोलकर। तो 1912 का जो INC का सेशन है कौन सा था? 27 नंबर था। कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में हुआ था। और कौन इसके प्रेसिडेंट था? RN माधोलकर थे। इन दिस सेशन, इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो AO ह्यूम को फादर ऑफ INC कहा गया था इसी सेशन में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है AO ह्यूम को फादर ऑफ INC कहाँ पे कहा गया, किस सेशन में कहा गया? तो 1912 के सेशन में कहा गया, जो कि 27th सेशन था INC का। कहाँ पे हुआ गया था? तो पटना में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसको जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? RN माधोलकर थे। ठीक है, ओके। 12th नंबर, CR दास के बारे में देखते हैं।
सी आर दास प्रिसाइडेड ओवर द 1922 गया सेशन, ठीक है। 1922 का गया सेशन किसने प्रिसाइड किया था? तो सी आर दास ने किया था। नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर द 1921 अहमदाबाद सेशन, बट एज ही वॉज ओके 1922 के गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सी आर दास थे। इन्हें नॉमिनेट किया गया था 19 हाँ सॉरी मैंने पॉज कर दिया था, तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। सी आर दास प्रिसाइडेड ओवर द 1922 गया सेशन। इन्हें 1921 अहमदाबाद सेशन में इसके लिए चूज किया गया था। बट क्या हुआ कि उस टाइम पे ये प्रिजन में थे 2022 सेशन के टाइम पे, तो उनकी जगह पे हाकिम अजमल खान को प्रेसिडेंट बनाया गया। इन्होंने ही प्रिसाइड किया, ठीक है। और ये इनको जेल से ही इनको एज अ प्रेसिडेंट माना गया 1922 गया सेशन का। बट एक्ट किसने किया प्रेसिडेंट के रूप में? तो हाकिम अजमल खान ने, ठीक है। 13 नंबर, अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1894 मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फ्रेड वेब कब बना आईएनसी का प्रेसिडेंट? तो 1894 के सेशन में बना। कहाँ पे ये हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। तो क्वेश्चन कई तरह से बनाए जा सकते हैं, कैसे भी। तो एक लाइन में अगर याद रखें, अल्फ्रेड वेब आईएनसी का प्रेसिडेंट कब बना? 1894 में। और कहाँ पे वो सेशन हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। बस इतना याद रखना है। 14 नंबर, हु सेड बाई कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड आर प्लान्ड बाय देम। ये किसने कहा था कि इसको ना ये इंस्पायर्ड है लोगों से, ना लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, ना प्लानिंग किया गया है? इसको कौन बोलता था? अपोज करते थे कौन? तो लाला लाजपत राय ने, जिनको शेरे पंजाब भी बोला जाता था, इन्होंने ये कहा था। 15 नंबर, वाइल प्रिसाइडेड ओवर आईएनसी बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1938। 1938 में क्या? हरिपुरा सेशन में हुआ था, इन्होंने जीता था। 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस हो गया था, ठीक है, जिसमें गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, इनके अगेंस्ट हार जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी के कैंडिडेट हार गए थे, तो कुछ गांधी जी और इनमें कुछ अनबन हो गई थी। तो उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने उसको रिजाइन कर दिया था। तो उसको त्रिपुरी क्राइसिस भी बोलते हैं, इसलिए 1939 के आईएनसी सेशन को त्रिपुरी क्राइसिस बोलते हैं। और आल्सो इंट्रोड्यूस 1938 में क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था इन्होंने? तो रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसी में रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। 16 नंबर, वन गवर्नर जनरल टुक पार्ट इन आईएनसी। वो कौन सा गवर्नर जनरल है जो आईएनसी में पार्टिसिपेट किया था? तो वो है लॉर्ड वेलिंगटन, बॉम्बे में 31st सेशन 1950। तो कुछ भी आ सकता है इसमें, पूछ सकता है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कौन सा सेशन अटेंड किया था? तो 1915 वाला 31st सेशन, कहाँ पे? बॉम्बे में। 17 नंबर, सी विजय राघव चारी प्रिसाइडेड आईएनसी इन 1920 नागपुर सेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि सी विजय राघवाचारी प्रिसाइडेड आईएनसी इन 1920 नागपुर सेशन। नागपुर सेशन 1920 वेयर गांधी जी एडवोकेसी ऑफ पूर्ण स्वराज की गांधी जी ने वहाँ पे मांग रखा था। थ्रो एनसीएम वाज डिबेटेड एंड एक्सेप्टेड। यहीं पे एनसीएम पे डिबेट हुआ था और ये एक्सेप्ट भी करा गया था। 18 नंबर, 1920 नागपुर सेशन, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि फर्स्ट टाइम इंडियन स्टेट्स डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आईएनसी में कब ये डिसीजन हुआ था? तो 1920 के नागपुर सेशन में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन 1922। अभी हम लोग ने देखा कि जो सी आर दास को किया गया था, पर उस टाइम पे वो जेल में थे, तो इनकी जगह पे हाकिम अजमल खान ने एज अ प्रेसिडेंट एक्ट किया था। तो वही है देश बंधु सी आर दास ने ही डिफेंडिंग अरविंदो घोष इन फेमस अलीपुर बम केस। इन्होंने अरविंदो घोष को फेमस अलीपुर बम केस था। तो यहाँ से आ कर सकता है कि अलीपुर बम केस किससे रिलेटेड है? तो अलीपुर बम केस अरविंदो घोष से रिलेटेड है। और इनको कौन डिफेंड किया था इस केस में? तो सी आर दास ने डिफेंड किया था। 20 नंबर,
महात्मा गांधी ओनली आईएनसी प्रेसिडेंट कहाँ के? बेलगांव 1924, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनली इन्हीं को, इसी को ही इन्होंने इसी को ही बस इन्होंने हेड किया था, बाकी कोई भी आईएनसी सेशन नहीं हेड किया था, बेलगाम के 1924 को। 21 नंबर मोतीलाल नेहरू 1990 अमृतसर का सेशन, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। ये कौन सा सेशन था आप लोग कमेंट करके बताइए। एक 17 था जिसमें बेसेंट ने किया था, एक 25 था जिसमें सरोजनी नायडू ने किया था। खैर बता दिया मैंने ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बॉम्बे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीधे सीधे, उसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इस तरह से याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशन है और उनके प्रेसिडेंट क्या है, उनके ईयर क्या है, वो याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार रहे थे, सबसे यंगेस्ट थे 35 ईयर्स की एज में। अलीलाल मैगजीन भी इन्होंने लिखा है। तो ये कहाँ पे हेड किए थे? पहला 1940 में, पहला नहीं, वो तो पहला तो दिल्ली में किया था इन्होंने, जो सबसे यंगेस्ट पे बने थे। ये 1940 का कहाँ पे? रामगढ़ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कहाँ का किया था? बॉम्बे में। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर सेशन किया था, जो कि 25th सेशन था। मोतीलाल नेहरू 1919 जब मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म हुआ था, ये अमृतसर के टाइम पे। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये उसी टाइम की बात है। 22 देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू एट आईएनसी सेशन लखनऊ 1936 इन्होंने हेड किया था, नहीं सॉरी हेड नहीं किया था, इस सेशन में इन्होंने बोला था, जो लखनऊ का 1936 का जो सेशन हुआ था, कि सोशलिज्म इज की टू सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम। तो जब इन्होंने ये नारा दिया या बोला कि सोशलिज्म ही इंडियन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे वो घबरा गए थे कि हमें सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो उसके अगेंस्ट में या उसके बाद बॉम्बे प्लान हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने काफ़ी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, वो अपना अपना इन लोगों के पास देने लगे कि हमें भी देखिए, और अलग अलग प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया इनके सामने। तो 1936 में लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला, सोशलिज्म पे बात की थी, सबसे इम्पोर्टेंट कि सोशलिज्म पे बात इन्होंने तभी की थी। ओके। हरिपुरा सेशन प्रेसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, हमने देखा अभी 1938 में, जिसमें इन्होंने रोमन स्क्रिप्ट पर इंडियन लैंग्वेज के लिए रोमन स्क्रिप्ट जो था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट ईयर त्रिपुरा में हुआ था, जो कि त्रिपुरा क्राइसिस के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने बताया। 24 मोहम्मद अली अंसारी कहाँ पे हेड किए थे? तो मद्रास 1927 में। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ का किए थे? नासिक 1950। मोहम्मद अली अंसारी कहाँ का? मद्रास 1927, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे नासिक का 1950 का किए थे। 25 नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है? वो सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी हैं 1998 से लेकर 2017 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? तो सोनिया गांधी थी। 1998 से लेके 2017 तक, इतना लंबा था। 26 नंबर प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था? तो जेबी कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था? तो जेबी कृपलानी थी। 27 नंबर ऑन विच सेशन फर्स्ट संग जन गण मन। ठीक है, ये कब गाया गया था? तो 1911 सेशन आईएनसी का, यहाँ पे पहली बार जनगण मन गाया गया था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में इन्होंने क्या लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने कोई भी सेशन हेड नहीं किया था। लास्ट सेशन अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक कौन सा था? तो अमृतसर सेशन, जो कि 1990 था, जिसको हेड किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था आईएनसी को कि आईएनसी एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है, कि भीख मांगने वाली इंस्टीट्यूट है। इन्होंने ये चीज़ बोला था। और इन्होंने क्या आरोप लगाया था मॉडरेस्ट पे? गोपाल गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों पे क्या आरोप लगाया था? कि आल्सो अक्यूज्ड आईएनसी एज प्रैक्टिसिंग पॉलिसी ऑफ 3 पीस। 3 पीस क्या है? कि पिटीशन, ये 3 पीस को क्या बोला जाता था? प्रेयर, प्री पिटीशन, यही मॉडरेट्स करते हैं, और इससे कुछ मिलता भी नहीं है। एज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट आईएनसी को बोला गया था।
तो अब हम लोग इतना आज के वीडियो में रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट को देखेंगे, और लगभग हम लोग इसको, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट में सारे पूरे हिस्ट्री को, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, घटना चक्र, वो भी इतनी मोटी बुक को 5 पार्ट में 5 घंटे में ख़त्म करना, टोटल 6 घंटे में शायद आ पाया होगा वो वीडियो। तो इतने कम टाइम में कवर करना, यानी कि आप लोग अगर 1.5 पे देखते हो तो 3 से 4 घंटे में बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं बता दूं कि हिस्ट्री, जिस तरह से हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट का मैं हैंड रिटन नोट्स ऐसे ही करके पढ़ाऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर